और कटिहार से बड़ी खबर, इस खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। नाव हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग छोटी नाव पर सवार थे, जिस वजह से हादसा हुआ है। सभी लोग गंगा के दियारा इलाके में परवल तोड़ने के लिए गए हुए थे। अधिक वजन की वजह से नाव हादसे का शिकार हो गई। मनिहारी थाना क्षेत्र के दिलारपुर के केवाला हटकोला के पास की यह घटना है। राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो नाव हादसे में 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि छोटी सी नाव पर जरूरत से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की वजह से नाव पलट गई और 3 लोग लापता हो गए। इन सभी को लेकर इस वक्त तलाश चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है, जिसमें सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए थे। तो पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि दूसरा अनंतनाग में हुआ। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर को ढेर कर दिया, जिसकी पहचान उस्मान के तौर पर की गई। बताया गया कि वो काफी समय से कश्मीर घाटी में एक्टिव था और इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में भी वो शामिल था। वहीं बांदीपोर में भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम में बहुत ही भयानक आग लग गई, जिससे बुझाने में घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली दमकल विभाग के मुताबिक अभी अलीपुर में गोदाम में लगी आग पर कूलिंग का काम चल रहा है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। किसी के चपेट में आने की कोई सूचना नहीं है। तो इस आग को बुझाने के लिए काम कर रही 34 गाड़ियों से ज्यादा का इस्तेमाल यहां पर किया गया। यही गाड़ियां लगातार घूमकर तकरीबन 100 से ज्यादा बार आग बुझाने के लिए पानी लेकर आ चुकी हैं। अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि 200 अग्निशमन कर्मी अग्निशमन अभियान में शामिल हैं। इनमें 3 इमारतें शामिल थीं और वे तीनों ढह चुकी हैं। बिजनौर में पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति जहर खाकर जान देने की कोशिश की। आरोपी पति नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया ये भी जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। समझौता करने की बात कहकर पति ने पत्नी को बुलाया। पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बुल्ला चौराहे के पास की है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज भाई दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के कपाट सुबह 8:17 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। धाम में 18,644 श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। कपाट बंद होने पर सेना की बैंड धुनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। हर किसी की जुबान से हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए। तड़के 4 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुबह से ही धाम में बाबा के भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। भगवान आशुतोष के ज्योतिर्लिंग को समाधि रूप दिया गया। इसके बाद विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की धुनों के साथ बाबा केदार के चल उत्सव विग्रह डोली ने अपने धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना हुई। बाबा केदार की डोली का आज रात्रि प्रवास रामपुर होगा। सोमवार को डोली का रात्रि प्रवास गुप्त काशी और मंगलवार को बाबा की डोली पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां पर सभी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा केदार की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली को 6 महीने की पूजा के लिए मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इस बार केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं और लगभग 12 लाख से अधिक श्रद्धालु हमारे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, दोनों धामों की बद्री और केदार में 28 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। और श्री बद्रीनाथ के कपाट जो हैं 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे और उसकी भी विधि विधान पूजा के तहत हमारे श्री बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। वहीं आज सुबह केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई। सुबह 5 बजे धाम में बर्फ गिरी, जिसके बाद केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन मास्टर प्लान के तहत काम करने वाले लोग अभी भी धाम में मौजूद हैं।
गंगा के उद्गम स्थल देवप्रयाग से गंगा सागर तक के सफर को राफ्टिंग और कायाकिंग के सहारे बीएसएफ की 20 सदस्यीय महिला विंग तय करेगी। ये सफर महज 53 दिनों में तय किया जाएगा, जो 24 दिसंबर को पूरा कर लिया जाएगा। करीब 2500 किलोमीटर के इस सफर को ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान नाम दिया गया है। बीएसएफ के आईजी ने 20 सदस्यों के साथ बीएसएफ महिला विंग की सुरक्षा के लिए भेजे हुए दूसरे जवानों की टीम को हरी झंडी दिखाकर देवप्रयाग से कल रवाना किया। इस अभियान का मकसद अविरल गंगा को स्वच्छ रखने और महिला सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक को देना है। हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे और ये हमारी जो राफ्टिंग टीम है पूरे 53 दिनों में जो गंगा का प्राकृतिक मार्ग है उसको फॉलो करते हुए गंगा सागर तक जाएगी। अररिया में फारबिसगंज के समौल गांव में 15 रुपए उधारी के विवाद में बुलबुल खातून की नाक काट दी गई थी। इस मामले में फारबिसगंज थाने में केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फारबिसगंज थाना प्रभारी ने फोन पर बताया कि नाक काटने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। दो महिलाओं के बीच मारपीट में बुलबुल खातून की नाक में चोट जरूर लगी है। बता दें कि 15 रुपए के सामान लेने के विवाद में हलीमा और बुलबुल के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें नाक काटने की बात सामने आई थी। और बड़ी खबर बिहार के छपरा से, जहां मुफस्सिल थाना के बदलपुरा गांव में अपराधियों ने 10 लाख कैश समेत लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बदलपुर गांव निवासी उदय सिंह के बेटे सूर्यकांत सिंह छठ की छुट्टी में आज सुबह ही अपने घर पहुंचे थे, लेकिन गांव में ही अपराधी पहुंचे और उनके पास से 10 लाख कैश और लाखों के जेवर लूट कर फरार हो गए। जब विरोध उनकी तरफ से किया गया तो अपराधियों ने गोली तक चला दी। एक गोली सूर्यकांत के पैर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिता के सिर पर पिस्टल के बट से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया गया। हालांकि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है और लूट की घटना को संदिग्ध बता रही है। घटनास्थल पर एडिशनल एसपी पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट गए हैं। ब्रेसलेट नहीं था, ये चोरी रखा था, वो भी सोना का था, वो नहीं कि चाहे उसका माँ के कान में के सिकड़ी, वाइफ के सिकड़ी कान में, उसके बाद लॉकर के चाबी बड़ियारी और लोग के रिवॉल्वर दिखा के ले लिया। लॉकर दोनों अलमारी था, दोनों जो भी था वो सब निकाल लिया। पैसा था इनके पास, बैग में था, सिर्फ बैग उठा लिया है लोग। 10-12 लाख रुपया था। पूरे देश भर में छठ महापर्व को लेकर तैयारी तेज है, तो बात खबरें छठ घाटों पर हो रही तैयारी की दिखाते हैं। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर घाटों की साफ सफाई जोर शोर से की जा रही है। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के 17 घाट पर साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है। तो वहीं अलखनाथ घाट के उमानाथ घाट पर नगर परिषद के साथ सभी स्थानीय लोग साफ सफाई में जुटे हुए हैं, जिससे छठ पूजा करने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। अब आपको लोक आस्था के महापर्व छठ से जुड़ी अद्भुत और अलौकिक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो कि समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के वीरसिंहपुर मध्य विद्यालय की है। इस स्कूल में शिक्षिका डॉली मिश्रा ने बच्चों के जरिए न सिर्फ बिहार की लोक संस्कृति की खूबसूरती को दिखाने का प्रयास किया है, बल्कि छठ के दौरान अलग अलग दुर्घटनाओं से बचने का भी संदेश दिया है। तो देखिए, छात्राएं जहां व्रती की भूमिका में पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई, वहीं छात्र भी दौरा उठाकर घाट पर जाते हुए दिख रहे हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक और छात्र की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। हुए बच्चों के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम और छठ व्रत की खूबसूरती, इसकी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें मेरे स्कूल के बच्चों ने छठ घाट को और इस पूजा को किस प्रकार से मनाते हैं, अपने सांस्कृतिक कल्चरल वेशभूषा में इस छठ पर्व का प्रदर्शन किया है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। भोजपुर में जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है बेलाउर का सूर्य मंदिर। खास बात यह कि एक ऐसा दिव्य मंदिर है जो पूर्व दिशा की ओर नहीं होकर पश्चिम की ओर है। धारवानंद तालाब के बीच बना मंदिर खास है और इसमें छठ के मौके पर बिहार के साथ ही विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। बेलाउर का सूर्य मंदिर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है।
बिलावर सूर्य मंदिर में सच्चे मन से छठ व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ महापर्व के समय सूर्य मंदिर के महंतों की तरफ से श्रद्धालुओं को मनोकामना सिक्का दिया जाता है। भगवान भास्कर के मंदिर में सिद्ध किए गए सिक्के को लोग अपनी मन्नत रूपी प्रसाद समझ ले जाते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद सिक्का मंदिर के महंत को वापस लौटा भी दिया जाता है। छठ पूजा की तैयारियां भी जोड़ी से चल रही है। अब देखे तो कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ मतलब जो है घाट पड़ती जमीन है वो सब सील उल के लिप के सब रेडी कर दिया है। अब बाकी सब लाइट फाइट की व्यवस्था भी है। कितना भीड़ होता है मंदिर पर, कैसे आप लोग संभालते हैं पूजा समिति के लोग? लमसम तो भीड़ का अंदाजन हम लोग लगाया है 5 लाख का। यही खासियत है कि जो भी सिक्का ले जाता है उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ पर हर छठ को लाखों सिक्का बढ़ते हैं और लाखों सिक्का वापस आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यूपी, झारखंड, बिहार, उसके बाद विदेश से भी लोग आए हैं। विदेश से भी लोग आते हैं। वैशाली पुलिस ने त्योहारों को लेकर एक अनोखी और सराहनीय पहल की है। ये पहल खासकर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर की गई है जो प्रदेश से अपने राज्य से पहुंचते हैं अपने घरों तक त्योहार को मनाने के लिए, और अक्सर देर रात जंक्शन और बस स्टैंड पर पहुंचने की वजह से उन्हें अपने घर जाने में परेशानी ना हो, इस वजह से ये तैयारी की गई है। और पुलिस ने सुरक्षित घर तक पहुंचाने का जिम्मा भी लिया है। एसपी ने हाजीपुर स्टेशन से निःशुल्क रात्रि बस सेवा की शुरुआत की है, जो लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा रही है। बस में कुल 3 पुलिसकर्मी और एक पुलिस गाड़ी का ड्राइवर लोगों को उनके घर तक रात में छोड़कर आती है। एसपी की इस पहल की सराहना दूसरे राज्यों से आने वाले लोग भी कर रहे हैं। छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और ऐसे में बिहार के जो लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं वो बड़ी तादाद में अपने घर वापस आते हैं। इस दौरान उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिस पर लगाम लगाने के लिए, जिसे रोकने के लिए वैशाली पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। वो क्या पहल है मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तस्वीर देखिए, ये एक बस है जिसपे रात्रि सेवा ये बस है। और ये बस अगर आप वैशाली जिले के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं तो वैशाली पुलिस सुरक्षा के साथ आपको आपके घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए एक निःशुल्क रात्रि बस सेवा शुरू किया गया है। देखिए 2 बस है यहाँ पे, इस हाजीपुर स्टेशन पे अभी मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बस है। ये दोनों बस 2 दिशा में जिले के दोनों तरफ 2 दिशा जो है उधर जाती है। एक जंदाहा की तरफ जाती है, हाजीपुर से जंदाहा होते हुए, और महुआ होते हुए फिर वापस आती है। एक इलाके को कवर करती है। और दूसरी जो बस है वो बस यहाँ से खुलेगी, हाजीपुर से खुलेगी और फिर गुरौल, भगवानपुर, सराय, लालगंज, वैशाली होते हुए फिर यहाँ स्टेशन पे आएगी। हम सर नागपुर से आए। नागपुर से जी। क्या छठ में आए हैं? जी। तो क्या यहाँ पे व्यवस्था क्या मिला है? यहाँ पे व्यवस्था मुझे मिला कि सरकारी बस मिला है। हाँ, पुलिस का बस है ये। पुलिस का बस है ये। इस बस से बोले कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। कैसी व्यवस्था है ये? ठीक है। कहाँ थे आप, कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम महाराष्ट्र मुंबई से आ रहे हैं। अच्छा। अभी जो 28 घंटा ट्रेन लेट है, लेकिन बिहार पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी सही समय पे जो मिल गया मेरा गाड़ी जो। तो देखिए इस तरह से जो लोग हैं वो अगर ये वैशाली पुलिस की ये सेवा नहीं मिलती तो लोग जो है वो यहाँ रात में ही रुक जाते, चूंकि उनके साथ कई तरह की घटनाएं भी घट चुकी हैं। कई सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कई बार सामने आती हैं और जो लोग घर जाते हैं उनके साथ कई तरह के हादसे हो जाते हैं। हम तो अभी खगड़िया से हम दिल्ली रहते हैं, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं प्रशासन को कि यहाँ की नागरिकों की वैल्यू समझते हैं। जैसे फॉरेन में एक नागरिक की कीमत होती है, कद्र होती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा दे, साधन दे, सहूलियत दे, जैसे विदेशों में सुनते हैं वैसे बिहार सरकार ने किया है। चाहे वैशाली जिले में इसको सैल्यूट करता हूँ। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। तो कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर छठ की तैयारी को देखते हुए नगर पंचायत के मुख्य पार्षद ने नदी में महाजाल से बैरिकेडिंग करवाई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाजाल लगाए गए। 1000 फीट के इस महाजाल की लागत लगभग 3 लाख रुपए बताई जाती है। मुख्य पार्षद ने अपने निजी कोष से इसकी व्यवस्था की है, जिससे घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं भागलपुर में छठ पूजा को लेकर लोग जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिले के सभी गंगा घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है। बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि 5 नवंबर से नहाय खाए की शुरुआत होगी, लेकिन छठ व्रती अभी से ही घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। छठ महापर्व को देखते हुए ट्रैफिक के रूट में बड़ा बदलाव किया जाएगा। 7 और 8 नवंबर को पटना के ट्रैफिक व्यवस्था को बदला गया है। इसका मुख्य रूप से असर अशोक राजपथ पर देखने को मिलेगा।
तो 7 नवंबर को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 7 बजे और 8 नवंबर को सुबह 2 बजे से लेकर 8 बजे रात तक अशोक राजपथ पर सामान्य गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आईएएस संजीव हंस समेत सभी आरोपियों की रिमांड शनिवार को खत्म हो गई। इसके बाद ईडी की टीम पूरे मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई में जुट गई है। तो आईएएस संजीव हंस से लेकर पूर्व विधायक गुलाब यादव, ठेकेदार बिचौलिया और कारोबारी से रिमांड में की गई पूछताछ की रिकॉर्डिंग ईडी ने सबूत के तौर पर रखी है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में ईडी की टीम इस मामले में 13 नामजद आरोपियों के अलावा कई दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। नालंदा के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हॉकी मैदान में इंटरनेशनल स्तर का टर्फ लगाने का भी काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फील्ड से मैच का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। तो टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। राजगीर खेल एकेडमी के खेल निदेशक ने बताया कि बुद्ध से जुड़े जगह पर पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी होने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध रहेंगी। खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। खेल का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक ये आयोजित होगा। 11 नवंबर को इनॉग्रेशन होगा और 20 नवंबर को फाइनल मैच होगा और ट्रॉफी का वितरण होगा। और इसके अलावा आपको हर मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जाएगा। खबर बेतिया के नरकटियागंज से, जहां शहर से लेकर गांव तक गोवर्धन पूजा की धूम मची है। पारंपरिक गीत गाकर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। महिलाएं गोबर से गोवर्धन बनाकर विधि विधान से पूजा करती हैं। बता दें कि गोवर्धन पूजा के बाद हिंदू समुदाय में शादी की शुरुआत हो जाती है। भैया दूज का पर्व है। आज भाई बहन का अटूट प्रेम बंधन का विश्वास होता है। गोबर लिया कर हम लोग चौका पूरते हैं। गोबर से गोवर्धन महाराज को, उनके पत्नी को बनाते हैं, बाल बच्चों को बनाते हैं और सब सुहागिन लोग बट उनका पूजा करते हैं। दीप जलाते हैं, नारियल के भोग लगाते हैं और सिंदूर अपना नारियल चढ़ाते हैं और सिंदूर से सब कोई अपने अपने पति के लंबी उम्र के लिए भी कामना करते हैं। आज हमारे यहाँ भैया दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा होता है। इसमें हम लोग बहुत श्रद्धा से बनाते हैं गोवर्धन महाराज को और उसमें हम लोग दीपक जलाते हैं, चना लाते हैं, बजड़ी बनाते हैं, ऐपन लगाते हैं, सरापते हैं, कांटा से सरापते हैं, फिर जीवित भी करते हैं और उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। तो भाई दूज भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से पूजा करती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज के मौके पर पटना में महिलाएं अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती नजर आईं। नममा जपायो शिवा गुरु ठीक दोपहरिया में गे जा न तोरे नममा जपालियो शिवा गुरु ठीक दोपहरिया में गे जान हारो के ले चलिया शिवा गुरु आपी के बसवा पैसावा तोरे नममा जपायो शिवा। और गोपालगंज में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सदर अस्पताल में ऐसे सांस से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में AQI का लेवल 218 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों ने चिंता जताई है। और देखिए, जिले का AQI लेवल जो है 218 तक पहुंच गया है और ऐसे में प्रदूषण के स्तर से बढ़ते हुए देखते हुए लोगों की भी चिंता बढ़ी हुई है। डॉक्टर सलाह भी दे रहे हैं कि अपने आप को लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मास्क के इस्तेमाल की भी बात तो कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। बक्सर में युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने लालू परिवार पर एक बार फिर हमला किया है। रोहित कुमार सिंह ने सिमरी प्रखंड के ढकाइच गांव में स्थापित स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बिहार की बर्बादी के लिए आरजेडी और लालू प्रसाद को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं
और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सहजानंद सरस्वती देश के बड़े किसान और मजदूरों के नेता थे। उन्होंने जीवन पर्यंत समता मूलक समाज की स्थापना की लड़ाई लड़ी। हम उनके वंशज हैं। बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, देश के वैभव को बढ़ाने के लिए, समाज में समता और समानता की स्थापना के लिए हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बिहार की बदहाली के लिए, बर्बादी के लिए, कंगाली के लिए अगर कोई परिवार जिम्मेवार है तो वो लालू यादव जी का परिवार जिम्मेवार है। आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सम्मानित जनता डबल डिजिट में नहीं आने देगी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है। इसके साथ साथ बता दें कि न्यूज 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।